और लोगों, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद करो। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी पहली रात है, बीवी के साथ सोए हुए हैं, नई नई शादी हुई है, बीवी भी सोई हुई है, शौहर हजरत हंज़ला भी सोए हुए हैं। रात की वक्त में आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाता है, ओ लोगों, ओ मुसलमानों, मैदान जंग के लिए निकलो, ओ लोगों, मैदान जंग के लिए निकलो। ये आवाज हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में आ जाती है। अब देखिए, हजरत हंज़ला अपनी बीवी के साथ लेटे हुए, पहली रात है शादी की पहली रात, बीवी के साथ हैं, कान में आवाज आ जाती है कि अब जंग के मैदान के लिए, मैदान जंग के लिए अब घर से निकलना पड़ेगा। शौहर अब बीवी से कहते हैं, ऐ बीवी, आपके साथ आज की रात मेरी पहली रात है, लेकिन नबी का ये ऐलान आ गया है, नबी का ये हुक्म आ गया है, अब तो मुझे मैदान जंग के लिए निकलना पड़ेगा। बीवी भी जानती है कि अब मेरा शौहर रुकने वाला नहीं, नबी का ऐलान आ गया, नबी का हुक्म आ गया, अब मेरा शौहर को अगर मैं मना करूंगी तो मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानेगा। बीवी भी जानती है कि मुझसे ज्यादा ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। और आज हमारी बीवियों का क्या हाल है? हमारी बीवियां कहती हैं, अब आप कह रहे हैं कि जलसे में जाना है, कहाँ जलसा है? जगह का नाम क्या है? चिकन माटी जलसा जाना है। बोला क्यों जाना है? बोला मौलाना तनवीर साहब कटिहार से आ रहे हैं, उनका बयान हमें सुनना है। बोले तनवीर साहब का बयान सुनना है, कुरान हदीस की बात सुनना है, इतनी रात को घर से कदम भी रखा तो आपका कदम तोड़ दूंगी। हैं हमारी बीवियां, आज हस्बैंड को मारती हैं हमारी बीवियां। लेकिन जरा देखिए हजरत हंज़ला की बीवी को, हजरत हंज़ला की बीवी जानती है कि अब मेरा शौहर मेरी बात मानने वाला नहीं है, लेकिन हंज़ला की बीबी कहती है, ऐ मेरे शौहर, आप मैदान जंग में जाना चाहते हैं, आप शौक से जाइए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आपके ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो चुका है, आप कम से कम फर्ज गुस्ल तो कर लीजिए, फिर जाइए। हजरत हंज़ला कहते हैं, वो बीबी, अब तो मेरे पास गुस्ल करने के लिए भी टाइम नहीं है, अब तो मेरे पास नहाने के लिए भी टाइम नहीं है, और याद रखो मैदान जंग में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है। हजरत हंज़ला बीबी को रख देते हैं, पहली रात पहली बीवी को छोड़ यानी रख देते हैं, मैदान जंग में लड़ने के लिए चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। वो हंज़ला, वो नौजवानों, ये मोहब्बत पैदा करो अपने अंदर हंज़ला की तरह। हंज़ला अल्लाह के रसूल के लिए, इस्लाम के लिए जब मैदान जंग में पहुंचे, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, हजरत हंज़ला कत्ल कर दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। यही तो वो हंज़ला है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि लोगों, जब हंज़ला शहीद हुए तो मैंने देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर कर आए और हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल दिए। ये हजरत हंज़ला है जो अपनी बीवी से भी ज्यादा नबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। अब आइए जरा, कुल इनकाना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। खानदान से मोहब्बत करना सबकी मोहब्बत होती है, चलिए इसको भी छोड़िए, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि कहीं आपके दिल में खानदान से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। और लोगों, फिर फरमाया व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा। दोनों चीज को एक साथ मिला लीजिए। दोनों चीज क्या है? एक है माल की मोहब्बत, एक है तिजारत की मोहब्बत। माल से कौन नहीं मोहब्बत करता है? माल से, दौलत से, प्रॉपर्टी से सब कोई मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। मैं भी करता हूं माल से। भाई दुनिया के अंदर हकीकत तो यही है ना कि दुनिया के अंदर वो कौन सा इंसान है जो अपने माल से, अपनी दौलत से, अपनी प्रॉपर्टी से मोहब्बत नहीं करता होगा? सब करते हैं। करो भाई। माल से मोहब्बत करने के लिए आपको किसने मना किया? इस्लाम ने तो कभी मना नहीं किया। हाँ, माल से मोहब्बत करने के लिए इस्लाम ने मना नहीं किया, माल से मोहब्बत करो, लेकिन तुम्हें यह देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो माल से मोहब्बत आपको करना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये माल की मोहब्बत कहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा हमारे दिल में ना आ जाए। मेरे भाइयों,
जरूरत आ पड़े तो बिला झिझक अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च किया करो, कि ऐसा ना हो कि माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में इतनी ज्यादा हो जाए कि यहां पर हमें अल्लाह की राह में माल खर्च करने की जरूरत है और हम माल खर्च नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं चलेगा।